जो बगावत करने वालों के साथ सलूक होता है, जो एक्शन लिए जाते हैं, वो एक्शन हुकूमत इन बागियों के खिलाफ नहीं ले रही है। आखिर क्यों, किस बात का हुकूमत को डर है? देखिए, एक्शन तो हुकूमत बिल्कुल ले रही है और बहुत सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उनके साथ ले रही है। लेकिन एक्शन अगर कोई लेने दे तो अगर पाकिस्तान की अदालतें ही इन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दें तो कितने अफसोस का मकाम है। राय साहब ये बताएं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है अदलिया की तरफ से इन दहशत गर्दों को, तो क्या अदलिया के अंदर सिर्फ कोई 1, 2, 4 लोग इसके ज़िम्मेदार हैं या पूरी अदलिया के जो जज साहिबान हैं वो ज़िम्मेदार हैं? और गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वो नरूबी की तरह आवाम को बांसुरी बजा कर दिखा देगी इस सारे मामले पे? इससे यकीनी रियासत की साफ भी मुतासर होगी। देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस मामले को देख रही है और हुकूमत से बढ़ के पाकिस्तान की अवाम इस मामले को देख रही है। अगर पाकिस्तान की अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अदम एतमाद का इजहार कर देता है एक बेंच के ऊपर जो कि पार्लियामेंट में मौजूद होता है, तो मेरे ख्याल से बेहतरी इसी में थी कि अगर आपकी मुनसिफी पे सवाल आ जाए कि मेरी मुनसिफी जो है उस पर जानिबदारी नज़र आती है, तो मुनसिफ को खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। रवायत तो यही है कि जब भी किसी जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है तो वो खुद ही रिक्यूज़ कर देता है कि जी मैं इस केस में नहीं बैठ सकता, मेरे फलाने ताल्लुकात हैं। यहाँ पर तो कहा जाता है आपको देखकर खुशी हुई। जो हट दर्मी का मुजाहरा है इसके खिलाफ ये जो अमेंडमेंट की गई है नवाज शरीफ की वापसी के लिए की गई है, जबकि आपके वज़ीर क़ानून तारक साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये हो चुके हैं जी कानून जी वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो कानून साजी की गई है। वो नवाज शरीफ साहब के जो फैसले वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा था। हुसैन साहब, आपकी गुफ्तगू का लबे-लुबाब यही है कि इस वक्त इमरान खान के साथ अदलिया की तरफ से जो रवैया रखा गया है ये सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि सेम फैसिलिटी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब को मुयसर नहीं थी। आपको नहीं लगता कि मॉरली आप एक वीक विकेट के ऊपर इस आर्गुमेंट को लेकर चल रहे हैं? नहीं, मैंने साथ में 2018 से 22 की पार्लियामेंट की भी बात की। मैंने उस वक्त आपको अतर मिनल्ला साहब को फैसला भी बताया, मैंने आपको प्रोडक्शन ऑर्डर्स के फैसलों को बताया, सब साफ़ी हैं। आपको याद होगा कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई पिटीशन लेके जाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमें पहली तारीख पे जवाब मिलता था और कहा जाता था कि ये स्पीकर का मामला है, स्पीकर का इख्तियार, हम कुछ नहीं कर सकते।